गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर 8 बताए थे। कौन सा बताए थे? प्रॉपर्टी नंबर 8। देखिए उसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई थी जब हम फार्मूला प्रूव कर रहे थे। ये वाला फार्मूला देखिए वहाँ पर मिस्टेक हमसे क्या हुई थी। ये फार्मूला हम प्रूव कर रहे थे 2 tan इन्वर्स x बराबर 2 tan इन्वर्स x बराबर यहाँ पर बताए थे 2 tan इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थी जब इसको प्रूव कर रहे थे तो हम फार्मूला गलत लिख देते ऐसे साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर फार्मूला हमसे लिखा गया था। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गया था हमसे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखा गया था। उसको तो आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, नहीं सोच लीजिएगा, समझ जाइएगा। क्लियर हो गया? आगे चलिए। आज के वीडियो में देखिए हम लोग प्रॉपर्टी 9 पढ़ेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? 9। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, इसके बाद प्रॉपर्टी 9 और 10 है और टोटल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अब क्वेश्चन बनेगा। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी गुण 9 प्रॉपर्टी 9 ध्यान देंगे। क्या है इसमें? पहला है देखो 2 साइन इन्वर्स x बराबर 2 साइन इन्वर्स x बराबर होता है साइन इन्वर्स। क्या होता है? साइन इन्वर्स 2x साइन इन्वर्स 2 साइन इन्वर्स x बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 साइन इन्वर्स x बराबर 2x अंडर रूट साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है? जब x का मान -1/√2 से बड़ा और बराबर 1/√2 से छोटा और बराबर, ये होता है। इसी में दूसरा भी है, जैसे साइन का हो गया तो कॉस का 2 cos इन्वर्स x बराबर 2 cos इन्वर्स x बराबर होता है। देखिए 2 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स cos इन्वर्स क्या होता है इसका? ध्यान दीजिएगा, cos इन्वर्स 2x स्क्वायर -1 होता है। कब होता है? जब x का मान 0 से 1 तक हो। x का मान कहाँ तक हो? 0 से 1 तक। ये सब जो प्रॉपर्टी है समझ, इस पर बहुत कम क्वेश्चन मिलता है। इन सब प्रॉपर्टी पर बहुत कम क्वेश्चन बनाने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों प्रूफ कर दे रहे हैं। फर्स्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है, फर्स्ट प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले साइन इन्वर्स x को थीटा मान लेते हैं। साइन इन्वर्स x को क्या मान लेंगे? थीटा। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे लेट मतलब माना कि साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, ऐसा हो गया। अब यहाँ से x बराबर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। x बराबर कितना हो गया? साइन थीटा। फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ना फार्मूला होता है। साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसी फार्मूला पर यहाँ लिख देंगे फ्रॉम साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा, आप देखो 2 साइन थीटा, अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? आफ्टर दिस इसके बाद 2 थीटा। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 थीटा और साइन को इधर लाते हैं तो साइन इन्वर्स हो, जब साइन इधर आएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। फिर 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? फिर देखो 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इन्वर्स x। यहाँ पुट कर देंगे 2 साइन इन्वर्स x। फिर देखो साइन इन्वर्स 2 और साइन थीटा x, साइन थीटा का मान x हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया ना? यही क्या करना था? प्रूफ करना था। क्लियर? दूसरा देखिए
दूसरा में भी वही करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा, क्या मानेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, और यहाँ से एक्स बराबर कॉस थीटा, इतना हो जाएगा ना। जब कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए तो एक्स बराबर कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद देखिए फार्मूला होता है, ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा फार्मूला पढ़े हैं ना। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसी फार्मूला पर चढ़ेंगे। तो देखो तो यहाँ से 2 थीटा और कॉस की तरफ भेज देंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स। फिर यहाँ पर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो थीटा का वैल्यू रख देते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू कॉस इन्वर्स एक्स है और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है। यहाँ पर रखेंगे 2 और थीटा का मान कॉस इन्वर्स एक्स, 2 कॉस इन्वर्स एक्स, और फिर यहाँ पर कॉस इन्वर्स और 2 और कॉस थीटा का कितना है, एक्स है, 2x स्क्वायर -1। ये प्रूफ हो गया। क्या किसी को प्रॉब्लम है? इस पर बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, समझना, इस प्रॉपर्टी पर बहुत कम क्वेश्चन मिलता है देखने बनाने को, रेयर केस में हम लोग को मिल जाता है। खैर देख लेते हैं, यदि इस पर क्वेश्चन दिया है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी 10 है, यानी 10वां प्रॉपर्टी है। देखो क्या कह रहा है, पहला 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 3x - 4x³ कब होता है, जब x का वैल्यू -1/2 से लेकर कहाँ तक हो, +1/2 तक। क्लियर हो गया। अब सेकंड कह रहा है 3 cos इन्वर्स x, क्या है, 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x³ - 3x, 4x³ - 3x। ये कब होता है, जब x का मान 1/2 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर। यही है। तीसरा 3 tan इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। इसकी वैल्यू कब होती है, यानी जब x का मान -1/√3 से बड़ा और 1/+1/√3 से छोटा, यानी इसके बीच में होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ये पहला और जो दूसरा प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन भी है, यानी इन दोनों प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर लेते हैं तो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए हम क्या बोले, यानी जो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है ये एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, यानी ये पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रॉपर्टी सेकंड क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि इन दोनों फार्मूला को हम प्रूव कर लेते हैं तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बन गया। समझ गए। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखिए वो तो आप लोग जान रहे हैं, जो इन्वर्स में दिया रहता है उसी को थीटा मानते हैं, यानी एलएचएस में जो इन्वर्स में दिया रहता है उसी को थीटा मान। एलएचएस में इन्वर्स में क्या है, साइन इन्वर्स, इसको थीटा मान लेंगे। देखिए यहाँ पर सभी लोग देखिए एक और बात सोच लीजिए, तो एक को बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे सर कैसे मालूम चलता है कि साइन 2 थीटा का, कैसे मालूम चलेगा साइन 3 थीटा का प्रयोग होगा। देखो एलएचएस में यदि पहले साइन इन्वर्स है, पहले क्या है 3 है, तो 3 है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सोचेंगे, 2 रहेगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सोचेंगे। क्लियर हो गया। आइए चलो यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट वही करते हैं, लेट मतलब माना कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या मान लिए, थीटा। तो अब देखो तो यहाँ से x बराबर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ये फार्मूला होता है। ये क्या है,
फार्मूला है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए साइन 3 थीटा बराबर, इसको हम जानते हैं। तो देखिए, तो अभी इसी फार्मूला को हम लेकर चलते हैं। तो 3 थीटा बराबर साइन को इधर भेज देंगे। 3 थीटा बराबर साइन को जब इधर भेजेंगे तो साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ऐसे हो जाएगा ना। जब साइन को इधर भेजेंगे 3 थीटा बराबर साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है, थीटा का वैल्यू है साइन इन्वर्स एक्स और साइन थीटा का वैल्यू है एक्स, यानी साइन थीटा की जगह पर एक्स और थीटा की जगह पर साइन इन्वर्स एक्स पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 हो गया और थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पर लिख देंगे 3 साइन इन्वर्स एक्स। क्लियर, 3 साइन इन्वर्स एक्स। थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है शायद आप लोग को, इसी में बना दे रहे हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे हैं 3 और थीटा का मान कितना है, साइन इन्वर्स एक्स। और फिर देखो साइन इन्वर्स और 3 और साइन थीटा का मान एक्स है, तो 3x और 4, यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा है तो x है 4x क्यूब। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यही ना प्रूफ करना था हमें। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन, नहीं समझ में आया? मेरे ख्याल से तो आ गया। अभी बताएं कैसे मालूम चला है कि साइन 3 थीटा का फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या है, 3 है, इन्वर्स साइन इन्वर्स के पहले क्या है, 3 है, तो 3 रहेगा तो साइन 3 थीटा का, 2 रहेगा तो साइन 2 थीटा का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्लियर होगी। अब चलो, अब ये इसका हम दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। देखो दूसरा में 3 कॉस इन्वर्स एक्स है, तो बोलो इसमें किसको हम थीटा मानेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा मानेंगे। किसको मानेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा मानेंगे। अब देखो कॉस इन्वर्स के पहले क्या है, 3 है, तो किस फार्मूला को लेकर चलेंगे, कॉस 3 थीटा को। किस फार्मूला को लेकर चलेंगे, कॉस 3 थीटा को। नहीं समझ में आई मेरी बात? कॉस इन्वर्स के पहले क्या है, 3 है, तो 3 है ना, तो सबसे पहले कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा मानेंगे और इसके पहले 3 है, तो किस फार्मूला को, कॉस 3 थीटा के फार्मूला को लेकर चलेंगे। क्लियर हो गई। आइए यहाँ पर सेकेंड, देखो सेकेंड क्या कर रहा है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट यानी माना कि, हिंदी में बोलते हैं माना कि, ठीक है। यहाँ पर क्या मान रहे हैं, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा। कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा मान लिए, तो एक्स बराबर कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। अब आइए फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा बराबर, का फार्मूला ही नहीं होता, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब आइए 3 थीटा, देखो तो 3 थीटा ये फार्मूला 3 थीटा, कॉस किधर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स। फिर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर। तो 3 थीटा का मान कॉस इन्वर्स एक्स है, तो थीटा की जगह पर रख देंगे कॉस इन्वर्स एक्स। फिर देखो कॉस इन्वर्स और कॉस थीटा का मान एक्स, 4x क्यू माइनस 3x। यही प्रूव करना था हमें। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर हो गया। यानी एनसीईआरटी का ये कौन सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब इस फार्मूला पर आते हैं, यानी इसको प्रूव करना है। तो देखो तो इसमें क्या करेंगे, 3 क्या दिया है यहाँ पर, 3 tan इन्वर्स एक्स है। क्या है, 3 tan इन्वर्स एक्स है, 3 tan इन्वर्स एक्स है। तो 3 tan इन्वर्स एक्स है, तो हम क्या करेंगे, tan इन्वर्स एक्स को थीटा मानेंगे। किसको थीटा मानेंगे, tan इन्वर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। और tan इन्वर्स के पहले क्या है, 3 है, तो tan 3 थीटा का प्रयोग करेंगे। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, इस फार्मूला को मिटा दे रहे हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, सही बच्चे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है तीसरा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड दिया है
यानी पहले मान लेते हैं लेट, इसको लेट कर लेते हैं। लेट यानी माना कि क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर हो गया tan थीटा। x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। tan इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर tan थीटा। फार्मूला आप जानते हैं tan 3 थीटा। कितने लोग को याद है आप लोग को? tan 3 थीटा बराबर, कई साल लॉकडाउन में भूल गए हैं, याद नहीं है। tan 3 थीटा का फार्मूला नहीं मालूम है? देखो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए उसी फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। तो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो कितना सिंपल है। अब देखो तो जब फार्मूला याद है तो समझो कि प्रूव हो गया। फार्मूला याद रहेगा तो प्रूव हो गया, अगर फार्मूला याद नहीं है तो प्रूव नहीं होगा। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ से 3 थीटा और tan को इधर कर देते हैं तो tan इनवर्स, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखो तो वैल्यू रख दो। थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x। फिर देखो tan इनवर्स 3 और tan थीटा का मान क्या है, x है, तो 3x और फिर यहाँ पर x क्यू और फिर 1 माइनस 3x स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये फार्मूला प्रूव हो गया। आगे मेरी बात समझ में, ये फार्मूला प्रूव हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए देखिए प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सॉरी एक बार आप लोग से हम बोलने में मिस्टेक कर गए हैं। ये बोलने में क्या मिस्टेक किए हैं, ये जो दोनों फर्स्ट और सेकंड, क्या है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। हम 1.2 बोल दिए, सॉरी 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। आइए देखिए इसमें तो देखिए पहला, देखो पहला दूसरा अभी बन गया, फर्स्ट और सेकंड बन गया, और थर्ड और फोर्थ पहले ही हम बता चुके हैं। थर्ड और फोर्थ पहले ही आप लोग को बता चुके हैं जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा रहे थे तब। अब यहाँ से हम बनाएंगे फोर्थ से लेकर 10 तक। कहाँ से लेकर? फोर्थ से लेकर 10 तक। उसके लिए कुछ हम लोग को फार्मूला याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा ताकि आसान हो जाए, क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाए। चलिए आते हैं पर उस फार्मूला को लिखवा देते हैं। देखिए ये आप लोग को हम वर्किंग रूल बताए हैं। क्या लिखवाएं? वर्किंग रूल। क्या कह रहा है? जब देखिए वर्क पहला, यदि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा, किसका फॉर्म रहेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, समझ गए ना? यानी क्वेश्चन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप दिया रहेगा तो एक्स बराबर ए कोस थीटा या ए साइन थीटा रखते हैं, समझ रहे ना? चलो अब देखो दूसरा, जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप रहेगा तो वहाँ पर एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। अब ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया रहेगा तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, जब ऐसा दिया रहेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स दिया रहेगा तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा, सर एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा रख सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? आइए, उतना भी क्लियर नहीं हुआ, जब इस पर क्वेश्चन देंगे तब क्लियर होगा। देखिए इस पर क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 2.2 का पाँचवा और छठवा। चलिए पाँचवा और छठवा हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए पहले पाँचवा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स
फिर देखो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। कुछ हमें और 11th क्लास का कुछ फार्मूला याद रखना होगा, कुछ 11th बनाने के लिए फार्मूला हमें याद रखना होगा। ऐसे देखिए साइन थीटा बराबर आप लोग आप लोग को हम बताए होंगे, साइन थीटा बराबर कितना बराबर, साइन थीटा बराबर ऐसे होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है ना, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा। चलो हम और बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला लिखवा रहे हैं ऐसे, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया कॉस थीटा बराबर ऐसे हो गया। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। कॉस थीटा बराबर ऐसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर यहाँ पर फिर होता है कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आप लोग फार्मूला 11th क्लास में पढ़े होंगे। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, यूज आ सकता है, क्वेश्चन बनाने में यूज आएगा, समझ रहे हैं ना। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जिसका जरूरत पड़ेगा उसका हम लोग यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान देखिए इस फार्मूला का यूज आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान देना है, क्या है, फिर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स, ऐसे दिया हुआ है ना। तो देखो तो रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। देखो यहाँ साइड में समझा रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 का स्क्वायर आप प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसको 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसे। तो देखो तो यहाँ तुलना करेंगे, ये दूसरा रूप में आ गया कि नहीं आ गया, किस रूप में आ गया, दूसरा रूप में, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना, आ गया ना। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा भी रख सकते हैं और cot थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या रख सकते हैं, tan थीटा भी और cot थीटा में से कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, tan या cot में से कोई भी रख रहे हैं। तो चलो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे, चलो हम कोई भी रख सकते हैं, tan भी रख सकते हैं, cot भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। चलो यहाँ पर हम रख रहे हैं ऐसे tan इनवर्स। तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट x बराबर, तो a का मान क्या है, 1 है, 1 इंटू tan थीटा, यानी 1 इंटू tan, a का मान वही ना है, a का मान 1 है, यानी मिलाकर क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू tan थीटा बराबर tan थीटा। नहीं समझ में आया कि नहीं है, फिर समझा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे देखिए ये दिया हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर लिखेंगे तो 1 को 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो है इस फॉर्म में आ गया, सेकेंड रूप में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया। देखिए ये सब याद रखिए, कैलकुलस में भी काम आएगा, कैलकुलस में बनाने में काम आएगा, इस रूप में है। तो अब यहाँ पर x बराबर a tan थीटा, तो a का मान क्या है, 1 इंटू tan थीटा बराबर tan थीटा, x का मान क्या रखेंगे, tan थीटा। क्लियर हो गया, x बराबर कितना, tan थीटा। यदि हम थीटा की बात करेंगे तो tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और सुविधा के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं और इसको 2 मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, कैसे, वर्किंग रूल के अनुसार पुट किए और थीटा का मान क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ पर मान रख रहे हैं, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan थीटा। x का मान नहीं ना रखे हैं, इतना हो गया। tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan थीटा। तो ये भी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स √ सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan थीटा। क्लियर हो गया? ऐसे हो गया ना। इसके बाद देखो, इसके बाद tan इनवर्स, अब यहाँ पर आइए सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करेंगे, सेक थीटा -1 बटा में कितना? tan थीटा बटा में क्या हो गया? tan थीटा। क्लियर होगी मेरी बात? अब आइए देखिए, वहाँ से सीधे हम यहाँ पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये वर्किंग रूल याद रखिएगा, इसमें रहना, ये वर्किंग रूल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में भी काम आता है। आप देखो तो tan इनवर्स है, तो सेक थीटा को 1 बटा में cos थीटा -1 फिर यहाँ पर बटा में tan थीटा। क्लियर हो गया? फिर tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटा में tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब यहाँ से देखिए cos थीटा कट गया, तो मिला यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? अब देखो 1 माइनस cos थीटा, यदि इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos थीटा है, और इस फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात समझिएगा क्या कर रहा है। अगर इस देखिए इस फार्मूला 1 माइनस cos थीटा, यदि इसको हम तोड़ते हैं ऐसे, यानी इसको हम तोड़ेंगे, यानी cos को उधर ले जाते हैं, sin इनवर्स को इधर लाते हैं, यानी 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूला से, यानी इस फार्मूला से, ठीक है, इस फार्मूला से हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा बराबर, अगर ऊपर चला गया, इस फार्मूला से 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। इस फार्मूला को देखो तो 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, तो 1 माइनस cos थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? अब ये sin थीटा है, तो sin थीटा का देखो फार्मूला लिखवा है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? ये और ये कट जाएगा, और यहाँ से ये भी कट गया ना एक, तो क्या मिला? tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो tan इनवर्स, अब लिख सकते हैं sin और cos को tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan हट गया, तो कितना मिल गया? थीटा बाई 2। तो देखो समीकरण 1 में थीटा का मान कितना रखे हैं? tan इनवर्स x, तो यानी tan इनवर्स x बटा में 2, यही ना हो जाएगा। किस समीकरण 2 में ही है, किस से? 2 से चले, यही इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। आंसर कभी कभी अलग टाइप का भी दे देता है, यानी कॉट के भी टर्म में दे देता है, tan के भी टर्म में दे सकता है, कॉट के टर्म में दे सकता है। एक बार हम लोग मिला लेते हैं किसके टर्म में दिया हुआ है। चलो ये tan के ही टर्म में दिया हुआ है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर समझ लीजिए, हमको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है। ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर तोड़ दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, रूप में आ गया। फॉर्म मतलब रूप। तो यहाँ पुट किए एक्स बराबर 1 tan थीटा, ए का मान तो 1 है, ए की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 tan थीटा यानी tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर, यहाँ से जब x का मान tan थीटा हो गया तो tan को उधर ले जाएंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। इसको 1 और इसको 2 मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पर देखिए, सही बच्चे ध्यान देंगे, अब यहाँ पर देखो x का मान रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर किससे रख रहे हैं, x का मान यहाँ पर 1 से रख रहे हैं। x का मान क्या है, 1 से रख रहे हैं, x का मान है tan थीटा, जहाँ जहाँ इसमें 1 से, देखो यहाँ पर 1 से तो क्या रख दिए tan थीटा, यहाँ पर भी 1 से तो क्या रख दिए tan थीटा। तो देखो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan थीटा। तो रूट से बाहर स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो सेक थीटा -1 बटा में tan थीटा। अब देखो सीधे हम यहाँ पर चले हैं, अब देखिए तो सेक थीटा, तो सेक थीटा को 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो cos थीटा 1 - cos थीटा और होल फिर यह tan थीटा है, sin थीटा बटा में cos थीटा। तो cos थीटा कट गया तो 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा, इतना हो गया ना। 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा को देखिए लिखने के लिए अब यहाँ से चले हैं, यानी यहाँ से तो 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यही रख दिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो sin थीटा बाई 2 बटा में cos थीटा बाई 2, तो साइन बटा cos क्या हो गया tan, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो गया और थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ गए मेरी बात को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए 6 क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। 6 है tan इनवर्स 1/√x² -1, यही दिया है mod x ग्रेटर देन 1। खैर इसे ये कंडीशन, क्वेश्चन को सही करने के लिए कंडीशन दिया रहता है, इसमें है ना एक कंडीशन दिया रहा है, इससे मतलब अभी हमें नहीं है, ये सब मतलब कंपटीशन में इसका यूज आता है, अभी 11th-12th में इसका कोई मतलब नहीं रहता है। आगे देखिए, देखो तो ये जो है अंडर रूट क्या दिया है, यहाँ पर साइड में समझिए, अंडर√x² -1 है ना, ये किस रूप में आ गया, अंडर√x² - a² के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यदि कंपेयर करेंगे, यदि हम तुलना करते हैं तो a का मान क्या है 1 है, a का मान क्या है 1। क्लियर हो गया। तो ये आप लोग लिखवाए थे, जब ऐसे दिया रहता है तो x बराबर a सेक थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं, सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं और कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं ना। तो यानी a कोसेक थीटा रख सकते हैं या सेक थीटा में से कोई रख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर कोसेक थीटा ही रख रहे हैं, कोसेक थीटा रखेंगे थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो पुट करेंगे x बराबर 1 इंटू कोसेक थीटा, यानी a का मान क्या है 1 है, यानी इसको सिर्फ कोसेक थीटा रख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 1 मान लिए। अब आइए, अब यहाँ पर कोसेक को इधर लाएंगे तो कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा, इसको हम 2 मान लेंगे। क्लियर हो गया। फिर देखो tan इनवर्स फिर 1/√x का मान कोसेक थीटा है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे पुट कर दिए किससे, x से, किससे रख दिए x से। क्लियर हो गया ना। ये तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, सुने ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, कोई बता सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, नहीं बता सकते हैं आप लोग, बताइए। होता है ना फार्मूला, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर 1/√, क्या हो जाएगा
कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 बाई यहाँ पर कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा। तो फिर देखो tan इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा को tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। tan इनवर्स tan हट गया तो क्या मिला थीटा, तो थीटा का मान क्या है समीकरण 2 में कोसेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x किससे सेकेंड से। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया इसका आंसर। एक बार देख लेते हैं, कभी कभी आंसर में क्या देता है, कोसेक टर्म दे, कोसेक लिए हैं, कोसेक पुट किए हैं तो कोसेक आया है, और क्या करते हैं कोसेक लिए हैं तो कोसेक के टर्म आया, सेक लेते तो सेक के टर्म में आता है। आइए आंसर एक बार मिला लेते हैं आप लोग के सामने। देखो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x दिया है, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x, यानी सॉरी π/2 माइनस सेक इनवर्स x दिया है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ से हम कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूला के अनुसार। कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर π/2 माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। देखिए आप लोग से एक मेरी रिक्वेस्ट है, कभी कभी वीडियो हम क्या कर रहे हैं रेगुलर नहीं डालें, कभी कभी गैप कर दे रहे हैं, वो मेरी कारण है। कभी कभी अभी हम तबीयत में उतनी अच्छी ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम कभी कभी गैप कर दे रहे हैं। ठीक है ना। एक बात और है, आप लोग इसमें रहना, रेगुलर वीडियो देखिए। ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, आप लोग लाइव क्लास भी ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं। तो देखो हम लाइव क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, इसलिए तो लाइव क्लास में टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है मेरे टाइम पर फिजिक्स वाले सर ले, उस समय मैथ की क्लास छूट सकती है, इसलिए हम वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो धन्यवाद।